मेरा नाम रानी है। मैं पंजाब के एक छोटे से शहर समुंदरी में पैदा हुई। मेरी उम्र इस वक्त 25 साल है। मैंने अपनी छोटी सी उम्र में ही बहुत सारे गम देखने शुरू कर दिए। इस उम्र में जब बच्चे सिर्फ खेलते हैं और उन्हें कोई गम नहीं होता, मैंने इसी उम्र से अपनी ज़िंदगी को गम में ही पाया है। मेरी माँ और मैं दोनों ने ज़िंदगी की हर मुश्किल में हिम्मत से काम लिया। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनते रहे, लेकिन फिर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरी माँ और बाबा के दरमियान तलाक हो चुकी थी जब मैं सिर्फ 1 माह की बच्ची थी। मेरे बाप ने इल्ज़ाम लगाया कि ये मेरी बच्ची नहीं है। बहुत झगड़े हुए, लेकिन नौबत तलाक पर जाकर ही रुकी। मेरी माँ, जिन्होंने अपने घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर मेरे बाबा से शादी की थी, शायद वो एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर माँ ये बात कभी ज़ुबान पर नहीं लाती थी। उन्हें लगता था कि उनकी ज़िंदगी में लम उसी रोज़ दाखिल हो गए थे जिस दिन उन्होंने बाबा से घर से भागकर निकाह किया था। शादी के कुछ दिन बाद बाबा मेरी अम्मी को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क चले गए थे और अम्मी के साथ बहुत कम राबता रखा। कभी कभी फ़ोन पर बात करते और बताते कि काम में मसरूफ़ियत रहती है, वक्त नहीं मिलता बात करने का। 6-7 माह बाद जब अम्मी ने ज़बरदस्ती उन्हें घर बुलाया ताकि ये खुशी की खबर दे सकें कि वो बाप बनने वाले हैं, तो घर आते ही जब बाबा को बताया तो उन्होंने यकीन करने से इनकार कर दिया और बोले कि ये मेरा बच्चा नहीं है, पता नहीं किसके बच्चे को मेरा नाम दे रही हो। मेरी माँ यकीन दिलाती रहीं, लेकिन उन्हें यकीन ना आया। बाबा ने माँ को बोला कि तुम ये बच्चा ज़ाया कर दो, नहीं तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। अम्मी इस बात पर राज़ी नहीं थी। काश अम्मी तभी बात मान लेती तो शायद मुझे भी इतने गम ना देखने को मिलते। लेकिन अम्मी ने बाबा को छोड़ना मंजूर किया और मुझे जन्म दिया, और उस वक्त से मेरी अम्मी की बुरी किस्मत ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, मैंने देखा कि अम्मी लोगों के घर काम करती हैं, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, इसी काम से अम्मी पैसे कमाती थीं और मेरा और अपना पेट पालती थीं। जब मैंने अपनी आंखें ठीक से खोलीं तो मैं भी उसी वक्त से अम्मी के साथ काम करने लग गई। हम जिस घर में रहते थे वो किराए का घर नहीं था, हम पर किसी ने तरस खाकर हमें अपने घर में जगह दी थी। हम लोग उनके घर का काम भी करते थे और उनकी हर बात मानते थे। जो काम वो लोग बोलते हम करते रहते थे। जिनके घर हम काम करते थे, उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। मेरी उनकी बेटी के साथ काफ़ी दोस्ती थी। उसकी अम्मी ने मुझे बोला कि तुम मेरी बेटी के साथ रहा करो, उसके साथ खेला करो और उसी के साथ हर वक्त रहा करो। अगर मैं ना करती तो वो आंटी मुझे मारती थी, और जब मैं अम्मी को बताती तो वो भी मुझे खामोश रहने को कहती। मेरी उम्र उस वक्त 20 साल की थी। अब मेरी अम्मी भी मुझे ऐसे ही किसी के साथ नहीं भेज सकती थीं, मगर उनकी बात मानना मजबूरी थी। एक दिन मुझे उनकी बेटी, जिसका नाम सबा था, अपने साथ बाहर ले गई। मैंने मना किया तो उसने धमकी दी कि अगर मैं उसके साथ ना गई तो वो अपने घर में बता देगी और फिर उसके घर वाले हमें अपने घर से निकाल देंगे, क्योंकि मेरी अम्मी इस धमकी से बहुत डरती थी। इसीलिए मैं उसके साथ चल पड़ी। वो मुझे करीबी जंगल की तरफ ले जाने लगी। मैं बहुत डर गई थी। जाते जाते हमें एक झोंपड़ी नजर आई। उस झोंपड़ी के पास जाते ही मैं बेहोश हो गई। काफ़ी देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर थी। मेरे कपड़े भी वो नहीं थे जो मैंने पहले पहने हुए थे। मैं डर कर उठी और अम्मी से पूछा कि मैं इधर कैसे आई। अम्मी खामोश रहीं और मुझे गले लगाकर रोने लगी। मैं हैरान थी कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है। अम्मी भी कुछ नहीं बताती थी। मैं बहुत डर गई थी। अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ। वो मुझे ज़बरदस्ती ले गई और जैसे ही हम जंगल के पास पहुंचे, सबा मेरी आंखों पर पट्टी बांधती और मुझे आगे ले जाती, और जैसे ही हम थोड़ा आगे जाते मैं इसी तरह बेहोश हो जाती। मेरे साथ वो क्या करती थी मुझे नहीं पता था। बस जब आंख खुलती तो मैं अपने ही घर पर होती और मेरे कपड़े भी बदले हुए होते। मैं अम्मी से पूछती मगर वो कुछ न बताती। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। मैं दिन ब दिन बीमार पड़ने लगी। मेरा जिस्म निढाल होता जा रहा था। मैं रोती रहती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे कोई कुछ भी नहीं बताता। मुझे इस बात का पक्का यकीन था कि अम्मी जानती हैं कि मेरे साथ क्या होता है, लेकिन वो मुझे बताती नहीं थी। शायद उन लोगों से डरती थीं। एक दिन मैंने अम्मी से कहा कि आप मेरी माँ हों, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं अंदर से ख़त्म हो रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये लोग मेरे साथ क्या करते हैं। अम्मी, आपको पता है, लेकिन आप मुझसे छुपाती हैं। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मगर अम्मी फिर भी खामोश रहीं। अगले दिन सबा फिर आ गई और मुझे साथ चलने का कहा तो मैंने इनकार कर दिया और साफ साफ कह दिया कि मैं अब साथ नहीं जाऊंगी।
अम्मी इस बात पर मुझसे गुस्सा हो गईं और बोलीं कि तुम जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, चाहे आप कुछ भी बोलें। अम्मी मुझ पर चिल्लाने लगीं, मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गईं और बोलीं कि अगर तुम अपनी माँ से प्यार करती हो, अगर तुम मेरी इज्जत करती हो तो चली जाओ। मैं हैरान थी। मैंने पहले कभी अम्मी को ऐसे नहीं देखा था। आखिरकार जब अम्मी ने मेरे आगे हाथ जोड़े तो मैं चौंक गई। मैंने अम्मी के आंसू साफ किए और कहा कि मैं चली जाती हूँ, लेकिन आप मुझसे जो राज छुपा रही हैं उसका मैं पता ये जरूर कहकर मैं लगाऊंगी। कमरे से बाहर आ गई और सबा के साथ चल पड़ी। अगले दिन मैंने तय कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए मैं सच जानकर रहूंगी। जब सबा मुझे लेने आई तो मैं जल्दी से उसके साथ चल पड़ी। जैसे ही हम जंगल के करीब पहुंचे उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी, मगर इस बार मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि वो किसी दवा की वजह से मैं बेहोश होती हूँ। जैसे ही उसने पट्टी बांधी मैंने फ़ौरन अपनी नाक बंद कर ली ताकि वो दवा असर न करे। मैं बेहोश नहीं हुई, लेकिन थोड़ा आगे जाकर जानबूझकर गिर गई। फिर मैंने देखा कि सबा भी मेरे साथ लेट गई और ऊपर सफ़ेद कपड़ा ओढ़ लिया। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत वहां आई और कुछ देर तक हमारे साथ कुछ करती रही। फिर उस औरत ने सबा को उठाया और कहा, बस कुछ दिनों की बात है, तुम्हारे बदन की सारी बीमारी इस लड़की में चली जाएगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। घर आकर अम्मी ने जल्दी से मेरे कपड़े बदले और मेरा सर दबाने लगी। मैंने अम्मी से कहा कि आज मैं बेहोश नहीं हुई थी और मैंने सब कुछ देख लिया है। अब आप मुझे सच बताएं। अम्मी खामोश रहीं। फिर मैंने सारी हकीकत बताई कि बीमारी मुझे नहीं बल्कि सबा को है और वो अपनी बीमारी मुझे देने के लिए मुझे साथ ले जाती है। ये सुनकर अम्मी भी हिल गईं। हम दोनों ने फैसला किया कि अब यहाँ नहीं रहेंगे। रात के पिछले पहर हम वहाँ से भाग गए और एक दूर शहर में आकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। साथ ही हमने पुलिस को उस जंगल में रहने वाली औरत के बारे में इत्तला दे दी, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया।